अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इमेजिंग ट्यूटोरियल एंड रेडियोलॉजी इनसाइट्स। तो आज के लिए आपका जो टॉपिक है वो स्पेशल टॉपिक है और वो है एब्डोमिनल आयोटिक एनोरिज्म। तो बेसिकली एनोरिज्म होता क्या है, आपको पता है कि एनोरिज्म जो है वो आर्टरी या वेन का जो है वो डायलिटेशन को बोलते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखें कि आपको यहाँ पे स्टोमक नज़र आ रहा है, ये आपके पास लीवर है, ये आयोटा है। तो इसके अंदर जो है वो कंट्रास्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ आयोटा के साथ कोई चीज़ नज़र आ रही है। तो ये बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आयोटा जो है वो आगे आके डायलेट हो रहा है। एक तो ये आयोटा डायलेट हो रहा है, इसके साथ यहाँ पे साथ फैट स्ट्रैंडिंग भी मौजूद है, यानी कि ये भी आयोटा ही है और उसके अंदर कंट्रास्ट नहीं है, यानी कि ये फ़ैट वगैरह हो सकता है और या इसके अंदर कोई ब्लॉकेज वगैरह हो गई है, थ्रोम्बस भी हो सकता है। तो ये जो एरिया है इसमें ये कैल्सिफिकेशन आपको नज़र आ रही है आयोटा के अंदर। ये सारा जो है वो यहाँ पे एनोरिज्म की वजह से ये फूल चुका है और यहाँ पे नीचे अगर आएँ तो यहाँ से ये बाइफरकेट कर रहा है आयोटा। ठीक है, तो ये आयोटिक एनोरिज्म है जहाँ पे आपको ये सारा का सारा डायलेटेड नज़र आता है। यहाँ पे ये सारा डायलेट हुआ हुआ है। इसी तरह अगर आप देखें साथ किडनी में, तो किडनी में आपको यहाँ पे सिस्ट नज़र आ रही है। सिस्ट हमेशा जो है वो राउंड होती है और इसके बॉर्डर जो है वो क्लियर होते हैं, इसमें कोई कंट्रास्ट नहीं है। अगर इसके अंदर कंट्रास्ट वगैरह होता तो फिर ये कोई और चीज़ होती, लेकिन ये यहाँ पे सिस्ट है। ठीक है, तो इसमें आपको दो चीज़ें एक साथ मिल गई, एक तो रीनल सिस्ट और दूसरा आयोटिक एनोरिज्म। तो ये बेसिकली वेस्टर्न के अंदर तो कॉमन है और मेल और फीमेल की निस्बत जो है इसमें 3:4:1 है, यानी कि मेल्स में ये ज़्यादा होता है और फीमेल्स में ये कम होता है। और बेसिकली अगर ये रप्चर हो जाए तो फ़ौरन डेथ भी हो सकती है हॉस्पिटलाइजेशन से पहले। एक अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहें, इसका 3D में बनाते हैं तो ऑटो लोड पे जाते हैं, इसको 3D में लोड करते हैं, आयोटा के अंदर जाते हैं और इसकी यहाँ से हम बोन रिमूव करते हैं और एब्डोमिनल पे जाके इसका जो है वो बोन रिमूव करते हैं। अब ये बोन हाईलाइट हो गई है तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं नीचे। ठीक है जी, अब यहाँ से ये बोन रिमूव हो गई है। अब ये हमारे पास टोटली आयोटा जो है वो मौजूद है और किडनीज़ वगैरह भी आपको साथ डिटेल में नज़र आ रही हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका ये आयोटा है और आयोटा के अंदर ये कैल्सिफिकेशन कितनी है, ये भी आप देखें, ये सारी की सारी कैल्सिफिकेशन है, यानी कि इसकी आर्टरीज़ के अंदर सारा कैल्सीफाइड है। और यहाँ पे एनोरिज्म इसका, ये भी आप डिटेल में इसको देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा अगर और हम अच्छा करना चाहें तो इसको इन्वर्ट करके हम इसकी बोन में चले जाते हैं और इसमें यहाँ से इसको ये आप सेव करेंगे, सेव इन्वर्ट बोन में और साथ इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको इसका थोड़ा सा बोनी विंडो के साथ अच्छी डिटेल आ जाएगी। ठीक है जी, और अगर आप सिर्फ इसी को देखना चाहते हैं और इसको मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन इसकी आप देखना है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा और डिटेल में पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो कैल्सिफिकेशन है वो कहाँ पे और कितनी पड़ी हुई है। तो ये जनाब इनका आयोटा सारे का सारा डायलेट है और बाकी सारी ये सारी की सारी कैल्सिफिकेशन है इसके अंदर। तो ये एक न्यू केस था आपके लिए जो मैंने आपको बताया, और इसको अगर आप सेव करेंगे तो कुछ इस तरह के इमेजेस आपके पास आ जाएंगे।